फ्रेंड आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर सेकेंड पॉलीमर्स और इसमें हमें एक्सरसाइज कहाँ पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 में। तो एक्सरसाइज 2.5 करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और मोस्टली एक्सरसाइज 2.5 से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए आने चाहिए। तो एक्सरसाइज 2.5 इजी लगेगा और आपसे समझ में आएगा डियर फ्रेंड। तो चलते हैं एक्सरसाइज कौन सा कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.5 देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो फ्रेंड आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी में से इस क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटीज लगाना। कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा वो हम हैंड टू हैंड आपको बता देंगे। आप याद नहीं होगा कोई दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूला रिपीट करते चलना है। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट x प्लस 4 फिर ब्रैकेट है x प्लस 10। ओके ये फॉर्मूला आप ये हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा सूटेबल। तो आपके पास इसको दो टाइप से कर सकते हैं, बट इसमें फॉर्मूला लगाना था और फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा x प्लस a फिर होगा x प्लस b। इस फॉर्म में दिखेगा क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर ब्रैकेट a प्लस b फिर क्या लिख सकते हैं a ब्रैकेट x प्लस a b। डियर फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस टाइप का ब्रैकेट दिखेगा तो आप खोल कर किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो एक बच्चा बोले भैया हम तो खोल के लिख देंगे बट यहाँ x की जगह क्या डालें, a की जगह क्या डालें, b की जगह क्या डालेंगे। तो डियर फ्रेंड आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा ना वहीं से हमें x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं x की जगह क्या डालोगे, यहाँ पर पॉइंट निकालना सिखा रहा हूँ। x की जगह आप क्या डालोगे, x ही डालोगे क्योंकि कंपेयर कर लिया ना। a की जगह क्या डालोगे, कंपेयर कर रहे हैं, फॉर्मूला और क्वेश्चन में कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा a की वैल्यू हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू हमें 4 मिल गया। एंड x की जगह तो x ही जो हम यहाँ डालेंगे वही x यहाँ पर है, और b की जगह हम क्या डालेंगे, b की जगह हम 10 डालेंगे डियर फ्रेंड। ओके तो ये हम पॉइंट निकालें और पॉइंट निकालने से ये फायदा हुआ कि हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें हमेशा इस टाइप से करना है कि x की वैल्यू क्या पुट करना है, x की वैल्यू हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे, b a की जगह क्या डालेंगे वो भी क्वेश्चन से निकालेंगे, b की जगह क्या डालेंगे वो भी हम निकालेंगे, जो कि हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, x a b की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर डाल देना है, मीन्स फॉर्मूले के अंदर डाल देना है। तो डालते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू हो गया, x की जगह तो हमें x ही डालना, तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ब्रैकेट a है, a की जगह आप 4 डालिएगा, प्लस b की जगह आपको 10 मिल रहा है तो 10 डालिएगा, और x की जगह तो आपको x ही डालना है, फिर प्लस a की जगह तो 4 इंटू b की जगह आपको 10 डालना है क्योंकि हमें पता है। फिर क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर तो x ही हो, x स्क्वायर का x स्क्वायर ही होगा, एंड 4 प्लस 10 होता है 14x, क्योंकि 4 एंड इसके साथ आपस में ब्रैकेट से चिपका है तो मीन्स मल्टीप्लाई होगा। तो 14 का पारा x में पढ़ोगे तो 14x हो जाएगा, एंड 4 का टेबल 10 में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 40। तो डियर फ्रेंड ये आपका आंसर हो गया। चलते इसके सेकंड क्वेश्चन हमारा x प्लस 8 ब्रैकेट x माइनस 10। तो डियर फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन मैं यहाँ उतार लेता हूँ। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड यहाँ है आपका लिखा हुआ है x प्लस 8 फिर क्या लिखा है x माइनस 10। तो हमें फिर से इसके साथ फॉर्मूला लिखना है। क्यों, क्योंकि आप इसके साथ क्वेश्चन उतार लिए, इसके पहले हम तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपको लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, x प्लस a फिर क्या है x प्लस b होगा। तो आप लिख सकते हैं इस टाइप में क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि x की जगह तो x हो गया है ना, x ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों अलग है, जो कि ये दोनों सेम है और ये अलग है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा दिखेगा तो हम करेंगे x स्क्वायर फिर ब्रैकेट a प्लस b फिर ब्रैकेट के बाहर x फिर a b। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नहीं करना, वैल्यू डालना है। वैल्यू डालने से पहले हमें x की जगह क्या डालेंगे वो पता होना चाहिए। x की जगह तो मैं x ही डालूंगा, a की जगह मैं 8 डालूंगा, एंड b की जगह हमें -10 डालेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि a
कैसे निकालते हैं, ए की जगह तो प्लस का तो 8 ही डालेंगे, बट बी की जगह हमें क्या है -10, तो हम बी की जगह क्या डालेंगे -10 डालेंगे। हमें प्लस होता तो प्लस डालते, बट यहाँ माइनस है तो हम माइनस विथ साइन के साथ उठाएंगे ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इक्वल टू यहाँ डाल देते हैं, एक्स की जगह हमें क्या डालना है, एक्स सी डालना है डियर फ्रेंड, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस प्लस ए की जगह हमें क्या डालना है 8 डालना है, फिर प्लस प्लस और बी की जगह हमें -10 डालना है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, माइनस वाला पार्टी को हमेशा क्या करना है ब्रैकेट में डालना है, जो कि मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, इस टाइप का ब्रैकेट डाल देता हूँ और ये छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और x की जगह x ही डालेंगे और a की जगह हमें डालना है 8 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट की जगह डालना है क्या डालेंगे -10, क्योंकि मुझे पता है b की जगह क्या, और माइनस वाला पार्टी को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, डियर फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे 8 तो 8 ही आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है 10, फिर x प्लस 8 का पहाड़ा 10 में पढ़ोगे, 8 का पहाड़ा 10 में पढ़ोगे तो 18 आएगा, 18 लिख दिया। बट आपको मालूम होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई के समय आपको देखना होता है कि अलग अलग साइन वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले आप क्या लगाइएगा माइनस, जो कि माइनस आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, ठीक है ना। अब हमें इस दोनों को सॉल्व करना, प्लस माइनस माइनस होता है, जो कि माइनस होने पर 2 आएगा, बट 2 आने से पहले हमें लगाना होगा माइनस, क्यों, क्योंकि इस दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर है 10, और 10 से पहले कौन सा है माइनस, इसलिए माइनस आएगा और x इससे साथ इंटू हो जाएगा -830। तो डियर फ्रेंड ये आपका किसकी वैल्यू हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आ गया। तो आप देख लेते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि 3x + 4 3x - 5, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका स्टार्टिंग का दो चीज़ सेम होगा और दोनों ब्रैकेट का सेकंड वाला वैल्यू अलग अलग होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो इससे पहले हम किए हैं वही वाला फॉर्मूला लगा। तो फिर से हम लिख लेते हैं इसको एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 3x + 4 एंड 3x - 5, डियर फ्रेंड ये हमारा तो हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला कैसे पता चल गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों सेम होगा और ये दोनों इस ब्रैकेट का ये वैल्यू और इस ब्रैकेट का ये वाला मीन्स डिफरेंट होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला x + a x + b वाला लगेगा। तो ऐसा होगा तो क्वेश्चन को आप लिखोगे x² प्लस फिर आप लिखोगे a + b, फिर ब्रैकेट के साथ x इंटू कर दीजिएगा, फिर a b हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, तो लगा लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर कर x की जगह क्या डालना मुझे वो पता कर लेना है, और a की जगह क्या डालना वो पता कर लेना है, और b की जगह मैं क्या डालूंगा वो पता कर लेना है। पता a b की वैल्यू पता हो जाएगा तो हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ओके। तो देखिए हम x की वैल्यू पहले निकाले, x की जगह क्या डालोगे, x जहाँ दिखेगा तो क्या डालोगे 3x डालिएगा, वेरी गुड। एंड a जहाँ दिखे तो क्या डालोगे, a जहाँ दिखेगा तो आप 4 डालिएगा, फिर x की जगह तो आप 3x जो कि मेरे को पता है। b की जगह क्या डालेंगे, b की जगह हम -5 डालेंगे, मैंने अभी बताया था विथ साइन के साथ उठाएंगे। डियर फ्रेंड आपको हम ये इसलिए करवा रहे हैं, x a b की वैल्यू इसलिए बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन पर फोकस, मतलब क्वेश्चन को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो कि मुझे पता चल गया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x जहाँ दिखेगा तो क्या डालें, x जहाँ दिखेगा तो डालेंगे 3x और ये ब्रैकेट लगा देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, फिर प्लस a, डियर फ्रेंड a की जगह क्या डालोगे 4 है ना, b की जगह क्या डालोगे, b की जगह -5 तो -5 डाल लेते हैं, और x की जगह क्या डालोगे 3x, फिर a की जगह क्या डालोगे भाई 4 मल्टीप्लाई -5। तो डियर फ्रेंड इसमें हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। डियर फ्रेंड मुझे पता है इसको इसका स्क्वायर करोगे मीन्स a b वाला रूल लग रहा होगा, ये इसके साथ स्क्वायर चला जाएगा, a² इसका हो जाएगा और एक बार इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, वही रूल यहाँ फॉलो हो रही है, इसके साथ स्क्वायर लग जाएगा तो हो जाएगा 9 और इसके साथ हो जाएगा तो होगा x², ठीक है। प्लस ये दोनों को प्लस माइनस करोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा माइनस और ये बाहर 3x एज इट इज़। अब इसको इससे इंटू करोगे तो मिलेगा
20 क्यों मिलेगा, अभी बताया था कि मल्टीप्लाई के समय आप अलग अलग साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर से पहले लगाना होगा माइनस, जो कि हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, आंसर से पहले लगा दिया है माइनस। ठीक है, 9x² प्लस माइनस होता है माइनस, और मुझे पता है इसको इससे इंट करूँगा तो मुझे 3x ही मिलेगा। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड फिर 3 का पारा एक ऊपर को 3x ही आएगा, और -20 एज इट इज़। तो ये आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का आ गया। डियर फ्रेंड, हाथ लग गया, हम क्या कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ उतार लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा है y² प्लस 3/2 फिर y² माइनस 3 2। डियर फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा होगा, आपको पता चल गया होगा, नहीं भी चला होगा तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो आपका a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि देखो a के जैसा दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम, बट यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखेगा। तो आप क्वेश्चन का करोगे a² माइनस b² कर दीजिएगा। डियर माय फ्रेंड, वही दिमाग लगाना है कि भैया मैं a² कैसे करूँगा, b² कैसे करूँगा। तो मैं क्वेश्चन और फॉर्मूले में कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हम एक की जगह क्या डालेंगे, फिर से दिमाग, एक की जगह हमें क्या डालना है, y² डालना है। डियर फ्रेंड, b की जगह क्या डालेंगे, b की जगह हम क्या डालेंगे, 2x। अब यहाँ पर एक बच्चा पूछने लगा, भैया हम a की वैल्यू यहीं से देखेंगे। अरे भाई तुम यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, a की वैल्यू देखो, यहाँ भी y² है और a की वैल्यू यहाँ भी y² है, b की वैल्यू यहाँ भी 3/2 है और b की वैल्यू यहाँ भी 3/2। अब यहाँ पर कहेगा भैया माइनस, अरे भाई ये माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, b की वैल्यू क्या बचा, 3/2 बचा ना। बस आपको दिमाग लगा लेना है कि a की जगह तो मैं ये डालूंगा, b जहाँ दिखेगा तो 3/2, तो बस ऐसा दिखेगा तो ऐसा बना लेंगे। तो कर लेते हैं, इक्वल टू a दिख रहा है भाई, a की जगह क्या डालने के लिए कह रहा है, a की जगह आपको y², ठीक है ना, y², बट इसके ऊपर भी एक की जगह मैं ये डालूंगा, बट स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, माइनस b की जगह आप क्या डालोगे, b की जगह आप डालोगे 3/2, और इस साथ में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल 2 पर तो होगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, एंड ये स्क्वायर होगा तो 9, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4। डियर फ्रेंड, यही आपका आंसर आ जाएगा, किसका, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया। डियर फ्रेंड, आप फिफ्थ भी पार्ट कर लेते हैं, बहुत ईजी है, उसमें भी यही तरह का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ है, तो यहाँ 2x। डियर फ्रेंड, आपको दिख रहा है, तो आपको वही दिमाग लगाना है, भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे तो दिख गया, तो आपको नहीं दिख रहा, तो देखिए फॉर्मूला a माइनस बी के फॉर्म में दिखेगा, a प्लस बी के फॉर्म में दिखेगा, तो क्वेश्चन को लिखोगे a² माइनस b² में हम लिख सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन कि भैया a की जगह हम क्या डालें, तो मैं कंपेयर कर लिया, a की जगह मुझे a जहाँ दिखेगा तो 3 डालेंगे, b जहाँ दिखेगा तो मुझे 2x डाल देंगे। ये पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकालने के बाद मुझे इस टाइप में क्वेश्चन दिया है तो हमें आंसर इस टाइप में देना है, तो बस लगा लेते हैं। तो a की जगह हम डालेंगे 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a की वैल्यू 3 है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा। फिर माइनस b की जगह हम डालेंगे 2x और उसके ऊपर लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए डियर फ्रेंड, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस इसका स्क्वायर, देखो आपको फिर वही रूल, ये से होगा, ठीक है ना, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट बताया था, ये इंटू होगा, ये इंटू होगा, तो यहीं पर देखिए ये इंटू होगा तो 4 हो जाएगा, ये इंटू होगा तो x² हो गया। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस क्वेश्चन को तो सॉल्व तो करना है, बट आपको डायरेक्ट नहीं करना है, मीन्स कि 113 मल्टीप्लाई 107 को अब आपस में बच्चे के जैसे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्मूले, आइडेंटिटीज। देखते हैं कौन से आइडेंटिटी लगेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारे आपको दिख रहा होगा 100 मल्टीप्लाई 107। तो फ्रेंड आपको थोड़ा सा दिमाग दूँ, 100 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 100 प्लस 3 कर दिया तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे यही मिलेगा, मीन्स
103 मिलेगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, या मल्टीप्लाई ना भी है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 107 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 कर दिया तो कुछ गलत, क्योंकि मैं सॉल्व करके मुझे 100 मतलब 103 मिलेगा, इसको प्लस कर दूंगा तो मुझे यही मिलेगा। तो मीन्स इसको मैं सॉल्व मतलब इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको तोड़ के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बस आप इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन सा आइडेंटिटी लिख रहा है, किस टाइप का आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आपको इससे पहले किए थे कि जब आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिफरेंट होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला डिफरेंट होगा, तो आपको इस टाइप में दिख रहा होगा, और इस टाइप में दिख रहा है क्वेश्चन, तो आपका फॉर्मूला हो गया कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स ए प्लस बी हो जाता है। तो चलते हैं इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वही इस फॉर्मूले ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा करने के लिए इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए मुझे एक्स ए बी की वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो जो कि हम निकाल लेते हैं कंपेयर करके। एक्स की जगह मुझे 100 दिख रहा है तो 100 डाल देंगे, जहाँ भी एक्स दिखेगा तो हम क्या डालेंगे 100, ए की जगह क्या डालेंगे 3, तो आपको ए की जगह क्या डालिएगा 3 डालिएगा, बी की जगह बताइए जल्दी से, बी की जगह 7 डालिएगा। तो बस ये हो गया आपका पॉइंट, और पॉइंट डाल दीजिए फॉर्मूले में, तो निकल जाएगा आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर इक्वल टू लगा लेते हैं, एक्स की जगह क्या डालना है, एक्स की जगह 100 डालना है और स्क्वायर लगा देना है, प्लस ए की जगह तो आपको 3 डालना है, प्लस 7 की जगह क्या डालना है, मतलब बी की जगह 7 डालना है, और एक्स की जगह तो 100 लगाना है, प्लस ए की जगह 3 मल्टीप्लाई 7। डियर फ्रेंड, आपको पता है 100 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 1, देखिए जितना होता है सेम लिख दीजिए, और इस दो पावर 2 है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, मीन्स 1000 मीन्स 110 मीन्स 10,000। तो प्लस अब इस दोनों को प्लस कर दीजिए, आ जाएगा क्या आ जाएगा, इस दोनों को प्लस के 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दीजिए, और ब्रैकेट के साथ में कोई नंबर चिपका है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, एंड इसको इससे इंटू करोगे तो 21 आ जाएगा। डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे 10,000 एज इट इज, और इसको इससे करोगे तो 1000 और आ जाएगा, क्योंकि देखो 10 का पारा 10 में पढ़ोगे तो 10 आ गया, और 2 जीरो था 2 जीरो उतर गया, प्लस 21। डियर फ्रेंड, ये आपस में प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं बच्चा बन के, यहाँ लिख दिए। इसको लिखना है तो आपको पीछे से सॉल्व करना है, 1 इसको लिखना है तो आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना, और इसको प्लस करना है तीनों को, तो मैं प्लस कर लेता हूँ, 0 0 और 1 1 हो गया, 0 0 2 हो गया, 0 0 0 हो गया, एंड 0 1 1 होता है और 1 1 होता है। डियर फ्रेंड, सॉल्व करने पर मुझे आपको आंसर देंगे हम 11021, ये आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड, ठीक है ना। ये तो आपका रफ काम है, तो रफ काम आप यहाँ भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको करना आना चाहिए, कैसे करते हैं लिखने का नियम भी मालूम होना चाहिए। तो हाथ लगे सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर ले क्या, चलिए यहीं पर रहने देते हैं। हाँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन तो क्या है, 95 मल्टीप्लाई 96। तो डियर फ्रेंड, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 100 माइनस 5, क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे 95 मिलेगा, मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 96। तो ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स ए फिर ब्रैकेट है एक्स प्लस बी, दिखेगा तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। डियर फ्रेंड, बार बार फॉर्मूला लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ए बी ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या डालना है वो कंपेयर कर लेते हैं। x की जगह आप डालिएगा, x जहाँ दिखेगा तो डालिएगा 100, एंड a दिखेगा तो डालिएगा -5, एंड b जहाँ दिखेगा तो डालिएगा -4। तो बस ये आपको पॉइंट मिल गया, और कहाँ डालना है, इस फॉर्मूले में डाल देना है। तो फॉर्मूले देखिए बहुत ईजी है, इक्वल टू डालिए, x की जगह 100 स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस a की जगह डालना है -5,
और b की जगह डालना है -4 और x की जगह डालना है 100 प्लस a की जगह डालना है 5 मल्टीप्लाई b की जगह -4। डियर फ्रेंड बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी पता है 100 का होता है 10,000, ओके। और इसको सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है -9 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू मीन्स अभी रहने देते हैं क्यों चिपका है तो ऑटोमेटिक वो प्लस ही मीन्स मल्टीप्लाई ही होता है। इसको इससे करिएगा तो क्या आएगा, जल्दी बताइए भैया जल्दी बताइए। 5 का टेबल 4 पर हो तो क्या आएगा 20, तो 20 लिख दीजिए एंड माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। बस इसको सोल्व करते हैं 1 एज इट इज एंड इसको इससे इंटू करोगे तो 900 प्लस 20। अब क्या करेंगे हम इस दोनों को प्लस कर लेते हैं, पहले इसको और इसको प्लस कर लेते हैं तो 120 माइनस 900। अब हमें करना है इसको इसमें से माइनस करना, प्लस माइनस माइनस होता तो हम फिर से बच्चा बन जाएंगे 1120। अब इसको 900 माइनस करना है 0 एंड 2। अब यहाँ पर हम ये करेंगे 1 आ जाएगा एंड 9, तो सॉल्व करने पर आपको मिलने वाला है 9120। ये आपका आंसर हो गया डियर फ्रेंड, ओके। तो ये होता है इजी। तो हम इसको थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा तो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आराम से। ये भी वही है 10 मल्टीप्लाई 96। तो डियर फ्रेंड इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 100 प्लस 4 कर दिया और इसका एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। फिर इसको मैं 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है वो आइडेंटिटी लिख देते हैं। यहाँ पर x प्लस ए, फिर दिख रहा है x माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, यस या नो, क्योंकि x का x हो गया। इस टाइप में दिखेगा तो क्वेश्चन को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फिर x इंटू ए बी, ठीक है, यह हम लिख सकते हैं। तो बस x की जगह दिखेगा तो हम क्या डालेंगे 100 डालेंगे, a की जगह हम 4 डालेंगे, b की जगह -4 डालेंगे। बस ये आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट होते ही सारे हम इजीली कर लेंगे। इक्वल टू डालिए, x की जगह मुझे 100 डालना है और इसका स्क्वायर कर देना, कर देंगे, प्लस a की जगह डालना है 4, फिर क्या करेंगे b की जगह डालना है, -4, फिर x की जगह 100 प्लस a की जगह, डियर फ्रेंड a की जगह मुझे 4 डालना है, मल्टीप्लाई b की जगह -4 डालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000, ठीक है। 4 में से 4 गया तो 0। और डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कोई चीज़ भी 0 से इंटू होता है तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तो एज इट इज़ आप लिख दीजिए। ये इससे सॉल्व होते आपको 0 मिलेगा, प्लस 0 -16। डियर फ्रेंड सॉल्व करने पर आपको तो यही मिलेगा, यही रहेगा, 0 गायब हो गया, -16। अब हम क्या करेंगे 10,000 में 16 मीन्स 16 माइनस करना है तो रफली सॉल्व कर लेते हैं बच्चा बनकर। हमेशा मैथ में आपको बच्चा ही बन के सॉल्व करना है, आपको टीचर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीचर बनोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो 100 से प्लस 16 करना है तो पीछे से लिखेंगे एंड माइनस करेंगे, 0 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 एंड 9, क्योंकि एक इसको कैरी दे दिए होंगे ना, वहाँ से आया होगा, तो ये 9 हुआ, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ठीक है ना। एंड ये तो 9 हुआ तो 9 का 9 और ये भी 9 हुआ और ये 1 तो इसको दे दिया तो ये 9 हो गया। तो ये डियर फ्रेंड आपको सॉल्व करने पर मिला है 9984, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन सेकेंड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन